हाय हैप्पी न्यू ईयर। तो तेज बोलिए। नीचे रखो, टेबल पे रखो और फिर सिर्फ एक लाइन तोड़ो। 16, I'll be a bit old. कुछ खुशी ऐसी होती है जिसमें बेसुकूनी होती है, बेचैनी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो, खैरियत से हो। बैकग्राउंड में गाजी बोल रहा है एंड आई एम श्योर आप सब मेरे व्लॉग्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब तक आई क्यों नहीं बंदी, इस लेडी ने अब तक व्लॉग शूट क्यों नहीं, व्लॉग पोस्ट क्यों नहीं किया। तो थोड़े मसले हो गए थे, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी और मेरी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा बिज़ी थी और प्लस बीमार भी थी। तो मैं वो सारा डिटेल में आपको बताऊंगी और मैं आपको बताती हूँ कि आज 3 जनवरी का दिन है, ठीक है। और आज मैंने फिर से शूट करना शुरू किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि 22 दिसंबर से लेके अब तक मैं क्या कर रही थी, कब कब मैंने क्या क्या शूट किया, वो सारा डिटेल मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पहले आप वो क्लिप्स देख लीजिए, फिर मैं दोबारा आप लोग को वापस से ज्वाइन करती हूँ। बट पहले आप लोग वो देखिए कि मैं क्या कर रही थी इन दिनों, जितने दिन तक मैं व्लॉग्स नहीं पोस्ट कर पाई। और सारा डिटेल्स भी बता दूंगी कि मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह से अपने न्यू ईयर्स यानी 2025 को किस तरह से मैंने वेलकम किया और क्या क्या किया। गाइस, आप लोग कैसे हैं? ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आपका नया साल किस तरह से गुजरा है, क्या क्या प्लानिंग की है, क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आप लोग के हैं इस साल। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा तो कुछ खास नहीं है, बहरहाल आगे आप लोग क्लिप्स देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को बाद में मिलती हूँ। इतने सारे शॉपिंग वगैरह करके आए हैं एंड एक्स्ट्रा चावल, किचन रोल एंड ये टॉयलेट रोल और क्या क्या भैया, मज़े हैं भाई मज़े। और जैसे कुकिंग ऑयल भी आई है, ब्रेड है, बहुत सारी चीज़। चलो भाई मैं इन सब चीज़ों को अभी सॉर्ट कर लूँ तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखो यहाँ पर एच पे बैठा हुआ। तो गाजी सो गया था, उधर आलिया कुछ पता नहीं क्या नौटंकी कर रही थी। फिर मैंने गरम गरम अपने लिए चाय बनाई और फिर ये बैठ करके खाने लगी। ये बिस्किट इतने सारे वैरायटीज़ के होते हैं, अलग अलग शेप में, आप लोग समझ सकते हो। या यूके में रहने वाले लोग जानते होंगे। बड़ा लजीज बिस्किट था, चाय के साथ तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो चाय शाय ख़त्म हुई, फिर मैं आ गई किचन में सफाई करने के लिए। अच्छा, मैंने ये बात अपने लास्ट व्लॉग में शायद मेंशन किया था कि इस छुट्टी में मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। होता क्या है कि जब स्कूल डेज होते हैं, बच्चों के स्कूल डेज इन एंड आउट वाले सीन होते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलता है हमें ये फिर सोचने में निकल जाता है कि आज लंच में क्या बनाए, आज डिनर में क्या बनाए, फिर पैक लंच के लिए भी सोचना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से फिर गाजी के अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी सारे अटेंड करने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता था कि मैं डीप क्लीनिंग करूँ और चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज करके रखूँ। तो आई थिंक ये सारी हमें से ऐसी बहुत सी लेडीज हैं जो कि ये काम करती होंगी कि मतलब सामने से साफ रहे, अंदरूनी सफाई कभी वक्त निकलेगा तो अच्छे से करते हैं। तो कुछ ऐसे ही मैंने इस बार किया। तो ये मैंने बहुत देर से सोच रखा था कि जैसे ही ये क्रिसमस हॉलीडे स्टार्ट होंगे तो मैं ये सफाइयाँ करना है। मुझे कुछ चीज़ें हैं साफ करनी है, डीक्लटरिंग करना है। तो जितने चिटके ग्लास थे सबको मैंने उठा के फेंक दिए, जितने भी चिटके हुए मग्स थे सब फेंक दिए मैंने। और इवन प्लेट्स भी, अभी दूसरे वाले कबर्ड भी करना बाकी है सफाई, तो वो सारी चीज़ें करूँगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से रखे नहीं थे, मतलब एक चीज़ उधर दूसरी चीज़ उधर, तो सारी चीज़ों को ढंग से रखा। और सबसे पहला काम तो मैंने ये किया था, मेरे किचन के कैबिनेट्स इतने ज़्यादा ग्रीसी हो रहे थे। खाना पकता है तो सारे मतलब कैबिनेट्स में ग्रीस पना चिपक ही जाता है, तो उसको घिस घिस के साफ किया। बट अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना तो शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस वही है कि छोटा मोटा शूट करके आप लोग को दिखा रही हूँ। अच्छा, ऊपर वाले कैबिनेट्स हो गए थे, फिर मैं लग गई नीचे वाले कैबिनेट्स को साफ करने। तो कैबिनेट्स को अच्छे से साफ किया, उसके बाद जितने भी बोल्स थे, प्लेट्स थे, सबको निकाले, वॉश किए, ग्लासेस को वॉश किए, सबको ड्राई करके वापस से रखा।
अच्छा, जितनी प्लेट्स थी उनमें से जो चिटकी प्लेट थी सब तो फेंक दिए। उसके बाद जो सर्विंग बोल्स है वो मैंने इस तरह से ड्रॉ में रख दिया, प्लेट्स को वहां रख दिया। फिर काम शाम किचन का थोड़ा जो निपटाया। उसके बाद ये नंद मेरी खाना लेकर आई थी, क्या जबरदस्त टेस्टी खाना था। इतना थक गई थी कि कुछ पकाया भी नहीं था, तो फिर मैंने वही खाना खाया। ओके जी, तो फिर आते हैं नेक्स्ट डे, जहाँ पर मैं किचन को, अपने साफ सुथरे किचन को देख के इतना खुश हो रही हूँ, इतना खुश हो रही हूँ, और आप लोग को भी साथ में दिखा रही हूँ। और ये भी बता रही हूँ कि यहाँ नीचे जो बिन रखा है बीच में ग्रे वाला बॉक्स, और ये ट्रॉलीज जो रखी है, एक में अनियंस रखा है, आलू वगैरह रखा, और एक में सारी किचन क्लीनिंग की स्टफ। पर वो जो स्पेस है ना, मैं उसको दूसरी तरीके से यूज करना चाह रही हूँ। सोच रही हूँ कि वहां पर मेजर करके कैबिनेट एक लाके रख दूं, ताकि किचन में और भी स्टोरेज की जगह, स्टोरेज हो जाए। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी को बोल रही हूँ कि जाके जल्दी से आलिया सारा की जो अलमारी है ओल्ड वाली, उसको ब्रेक करिए ताकि उसको फेंक दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने न्यू अलमारी ऑर्डर की है दोनों बेटियों के रूम में। अच्छा, हस्बैंड उधर अलमारी को तोड़ रहे हैं और इधर मैंने आपको दिखाना चाहा कि ये देखिए, ये शू वाला मेरा स्टोर है, जो मेरे मेन डोर एंट्रेंस के पास एक स्टोर है, वहां पर हम लोग सारे शूज रखते हैं, और उसकी हालत कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर हस्बैंड मेरे, जो मैंने लिखा था ना अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस किचन, तो मैंने कहा हस्बैंड से कि यहाँ पर लिख दीजिए कुकिंग विद लव, ये ज़्यादा मेक सेंस कर रहा है, तो उसको उन्होंने चेंज किया। फिर मैं लग गई चिकन बिरयानी बनाने में। तो मुझे शूज़ में से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेंकनी है, जो बेवजह को पड़ी हैं, तो वो सारा काम मैं करूँगी। उससे पहले मैंने कहा चल के मैं खाना जल्दी से बना दूँ पहले, उसके बाद अपने काम पे दोबारा लग जाती हूँ। तो ये पूरी जो छुट्टी है ना 2 हफ्ते की, मेरी सिर्फ काम में ही गुजरी है, और उस बीच में बीमार भी पड़ी हूँ। मेरी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा लें। लो आलिया, तुम्हें निकाल दे सायरा। अच्छा, ओके जी, तो फिर मैं खाना वाना दे के सबको लग गई अपने स्टोर को ठीक करने में। दरअसल ये 2 साल से इस स्टोर को मैं ठीक करना चाह रही थी, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में कटता था, फिर भी मतलब जो भी वक्त मेरा घर में रहता था वो सिर्फ गाजी में बिजी रहती थी, और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था कि मैं इस स्टोर को ठीक कर सकूं। तो पुराने शूज जो बच्चों के थे, जो नए शूज है, वो सब मिक्स्ड हो गए, और यहाँ पर आतंक बढ़ता गया तो बढ़ता गया। तो अब जाके अल्लाह अल्लाह करके मैं थोड़ा सा घर में रहने लगी हूँ। तो इस तरह से करके मैं धीरे धीरे सारी चीजें को ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। हमारा घर छोटा सा है, यहाँ स्टोरेज की कमी होती है, तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ स्टोरेज ऐसा बना सके कि हमारी चीजें ढंग से रख दी जाए। बहुत से ऐसे शू रैक्स आते हैं जो रूम में लोग लगाते हैं, बट अभी मैं वो सारी चीजें नहीं ले रही क्योंकि हमारे यहाँ स्टोरेज की कमी है। मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ के वॉल को पेंट भी कर दूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने कहा सिर्फ साफ करके सही से ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं, मेन ये मैटर करता है। और बाय द वे, यहाँ पर सबसे ज्यादा शूज मेरे ही हैं, आप ये जो देख रहे हो। बाकी के तो बस बेचारों की 1-2 पेयर्स होंगे, बाकी सारे शूज मेरे ही हैं। और ऊपर मेरे हस्बैंड के कुछ अच्छे अच्छे शूज हैं जो बॉक्स में वो रखते हैं, वो बहुत अपना परवाह करके रखते हैं। आई मीन बहुत केयर करते हैं अपनी चीजों की। मैं सही बताऊं तो मैं बहुत फूहड़ हूँ। मैं अगर एक जूता पहनी तो वही एक जूता रिपीट करती रही, चाहे मेरे पास 1000 जूते क्यों ना पड़े हों, और अगर पड़ा है तो पड़ा, मैं उठा के ऐਵੇਂ ही रख देती हूँ। मगर मेरे हस्बैंड इतने सुगड़ है माशाल्लाह कि अब उनका 10 साल पुराना जूता भी अभी अगर आप देख लोगे तो आपको वो नया ही लगेगा। अच्छा जी, काम शाम हो गया, यहाँ पर आ गई मैं गाजी की नापी लेने जा रही थी क्योंकि मुझे गाजी की नापी चेंज करनी थी। अच्छा जी, तो मैंने ये टिकटॉक से ऑर्डर की थी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था। वो था ये एक्सपैंडेबल माइक्रोवेव रैक। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने किचन काउंटर पे ज़्यादा कुछ फैला के ना रखूँ, तो एक जगह एक कोने में अगर चीज़ मिल जाए ऑर्गेनाइज करके रखे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने देखा लोग खरीद भी रहे हैं, प्लस बहुत अच्छा लग रहा था, ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रख रहे थे। अच्छा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से रखना चाहते हैं। मुझे एक्सपैंड करके रखना था क्योंकि मुझे इसके ऊपर कुछ और चीज़ें भी रखनी थी। और इसके साइड में हुक्स आप देख रहे हो, ये हुक्स में आप अपना कोई भी छोटा सा फ्राई पैन है या चम्मच वगैरह, स्पून वगैरह या कुछ भी आप हैंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ चीज़ें रखने की, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रखें। तो लेट्स सी। टाडा! कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक इसको लग जाने से मेरा माइक्रोवेव और हसीन लगने लगा है गाइस, ट्रस्ट मी। और ऊपर से क्लीन किचन पूरा ऑल ओवर, इतना मस्त लग रहा था कि पूछे मत।
फिर आ जाते हैं डायरेक्ट 31 ऑफ दिसंबर, जहाँ पर मैं यहाँ चॉकलेट मफिन के साथ भूल भुलैया 3 को एंजॉय कर रही थी। बच्चे तो सब चले गए थे अपना अपना न्यू ईयर्स मनाने। न्यू ईयर्स ईद पे सब अपने कजिन्स के पास थे। यहाँ पर हम हैं और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटू सा गाजी। अजी ये भी है, अजी इसमें ये भी है, फ्राइज वगैरह, चीज फ्राइज। Put half of it in and that's it. Yeah. तो आज खाने में मैंने खाना भी बनाया था और बाहर से पिज्जा वगैरह भी ऑर्डर किया था, थोड़ा चिकन विंग्स वगैरह भी ऑर्डर कर दिया था। तो मेरी नंद और ईशा आलिया सायरा को लेके आई थी क्योंकि इन लोगों ने न्यू ईयर साथ में मनाया था। खाने में मैंने कुछ खास नहीं, बस आलू लौकी की सब्जी, काली मसूर की दाल, चिकन कौरमा एंड चावल बनाया था। तो सब खाना खाने के बाद फिर गरम गरम ये चाय बनाई, फिर हम लोग ने चाय पिया। Hi, Happy New Year. तो तेज बोलिए। Wishing everybody a very, very happy and prosperous 2025. Whatever you choose to do, चाहे आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, हमेशा अच्छे रहें, हेल्थी रहें और बिंदास रहें। जो करना है वही करें। And you know, always be happy. इसको कहते हैं ब्रिटिश हिंदी। Yes. ब्रिटिश वाली हिंदी। अब लोग मिक्सचर, अब लोग ऊपर करो। अब लोग कैमरा मैन फोकस करो। अब पता है ना, जैसे आती है नीचे से आती है, लौंती आती है। नहीं अच्छी आती है। तो चाय शाय पी रहे थे तो मेरी नंद से मैंने कहा मेरे व्यूअर्स को आप विश तो कर दीजिए। उसके बाद ये गिफ्ट्स मेरी नंद लेके आई थी क्योंकि आज 2 जनवरी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो ये हस्बैंड के लिए वो कैप लेके आई थी और मेरे लिए ये ब्यूटीफुल सा परफ्यूम लाई थी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसमें वीडियो में क्लिप में सही से दिख नहीं रहा है, पर ट्रस्ट मी क्या ज़बरदस्त स्मेल थी। मैं हालांकि परफ्यूम इतना लगाती नहीं हूँ, मैं जो बाहर निकलती हूँ मैं परफ्यूम नहीं लगाती हूँ, बट यस घर में डेफिनेटली लगाती हूँ। अच्छा एक बात और, यहाँ मेरे मियाँ जी कुछ देख रहे थे, बच्चों को दिखा रहे थे कोई कार्टून, तो कॉपीराइट इशू ना आए इस वजह से मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। फिर ये चॉकलेट्स भी लेके आई थी। उसके बाद ये आफत वाला कनाफा, पिस्ताशू कनाफा क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, काफ़ी ट्रेंडिंग वाली चॉकलेट है ये, जो दुबई से वो लेके आई थी। आवाज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Oh wow, looks delicious. नीचे रखो, टेबल पे रखो और फिर सिर्फ एक लाइन तोड़ो। ये वाली हाँ, अंदर से दिखाओ। That looks amazing. यार ये कुनाफा नहीं, ये तो आफत है, आफत। इतना मज़ेदार था कि पूछे मत। ये मैंने पहली बार खाया है, नहीं तो अब तक मैं इंस्टाग्राम पे रील्स पे ये चॉकलेट की ऐड देखती थी, बट मुझे लगता था क्या है, फर्जी सिर्फ चॉकलेट ही तो है। बट ट्रस्ट मी, अगर ये लोग ऐड में दिखाते हैं ना इस तरह से, ये यकीनन वैसा ही है। बहुत टेस्टी है यार। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को भी खिला के बता रही हूँ कि देखो कैसा है। और मेरा हस्बैंड अंदर से कह रहा है मोटी तू मत खा, मुझे खाने दे, तू रहन दे, मोटी खा खा के कहाँ जाएगी। गाजी यहाँ बैठा हुआ है, I mean लेटा हुआ है, मिल्क ले रहा है इसका ये स्टैंड मिल्क। क्या देख ला बाबा मेला, क्या देख ला है, क्या देख ला मेरा बाबा। I know baby, I know my baba। गजुल्ला, my गजुल्ला। गाइस 6 जनवरी को गाजी का 2nd बर्थडे है। आप सब बहुत सारी दुआएं दीजिएगा गाजी को। Yeah, my baby's birthday. Yeah. Peekaboo. Peekaboo.
अच्छा जी गाइस, तो ये परफ्यूम था जिसका नाम आप देख सकते हो, द एसेंस वॉल्ट। क्या खूबसूरत परफ्यूम है यार, बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पर बिजी थी इतने दिनों तक, आप लोग ने खुद देखा है। तो दिक्कत ये हुई कि मैं सफाई करते करते 22 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मेरा काम कंप्लीट हो गया था। और मतलब बीच बीच में मैं बीमार भी पड़ी। आवाज़ देख रहे हैं, मेरी आवाज़ बैठी हुई है बिल्कुल, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा एकदम फंस गई थी। मगर काम मैंने नहीं छोड़ा। मैंने एक दिन ब्रेक लिया, फिर दूसरे दिन लगी, मतलब पूरे घर की सफाई में ही लगी थी मैं, समझ लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने न्यू ईयर को वेलकम किया है, डिक्लटरिंग करके, सब डीप क्लीन वगैरह करके। तो काफ़ी दिल को सुकून है। आई थिंक बहुत सी लेडीज इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं। जब आप घर की सफाई करती हो, डीप क्लीनिंग करती हो, और जब फिर आप अपने घर को घूम कर देखती हो, तो आपके दिल में जो वो खुशी होती है ना, वो खुशी बहुत ही प्रेशियस होती है, बहुत ही सुकून देने वाली खुशी होती है। कुछ खुशी ऐसी होती है जिसमें बेसुकूनी होती है, बेचैनी होती है, बट ये जो खुशी होती है ना, घर को साफ करके फिर अपने घर को निहारना, उनकी कोने कोने की सफाई देखना, वो एक अलग ही खुशी होती है। तो कुछ फेज से उस वक्त मैं इसी तरह के दौर से गुजर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जनवरी से व्लॉग स्टार्ट करना, और लोगों को बता भी दो, आप लोग को बता भी दूंगी कि क्या क्या मसले हो गए थे मेरे साथ। तो गाइज, आप लोग का न्यू ईयर कैसा गुजरा और आप लोग कैसे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अभी के लिए मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।